हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज यूपी कांस्टेबल टारगेट सीरीज़ का डे 11 है। तो देखते हैं आज हमें क्या करना है। तो आज का टारगेट भी हम जीके से स्टार्ट करेंगे। तो जीके में आपको जनगणना पढ़नी है 2011 की। तो ये किसी भी यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हैं, बट आपके लिए मैं इंडोलॉगस ही प्रेफर करूँगा क्योंकि ये बेस्ट है। यहाँ पे आपको करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जैसे कि मान लो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की आपको बहुत अलग अलग वीडियो मिल जाएंगी, चाहे वो उत्कर्ष क्लासेस की हो यानी कुमार गौरव सर की, या RWA पे, जहाँ कहीं भी आप देखोगे अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगे और आप पढ़ोगे भी। लेकिन क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो न्यूज़ से पूछे जाते हैं, मतलब जो अभी करंट में ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो अभी न्यूज़ में है, ठीक है। वैसे तो है नहीं कि हर एक चीज़ आप याद कर लोगे, तो वही चीज़ें आपको याद करनी है जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है। वो कैसे पता चलेंगी? वो आपको तभी पता चलेंगी जब आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या आप इस तरीके से पढ़ रहे हो जो आप रिलेट कर पाओ। अब इतना टाइम तो है नहीं कि आप न्यूज़पेपर से अपना कंटेंट इकट्ठा करोगे, तो वो ऑलरेडी इंडोलॉगस यूट्यूब चैनल करता है, तो आपको यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो थोड़ी चीज़ें इंग्लिश में आप एडजस्ट कर सकते हो, ये आपको करनी पड़ेंगी अगर आप कम टाइम में ज़्यादा स्कोर लाना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि वन वर्ड डायरेक्ट, मान लो कोई भी SARC, ठीक है। अब कोई पूछता है कि ये कहाँ पे है, ठीक है, तो ये नॉर्मली आप इसकी फुल फॉर्म का है, इसका हेडक्वार्टर का है, तो सार्क, ठीक है, पूछता है, तो आपको क्या करना है, ये डायरेक्ट याद करनी है। इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मीनिंग मुझे समझ में नहीं आई इंग्लिश की या हिंदी, ठीक है। तो ये समझ सकते हो। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो, तो आपको पढ़नी है, ठीक है। सेंसस यूपी का ये आप हिंदी में पढ़ सकते हो, कोई भी आपके पास बुक है, चाहे घटना चक्र जो भी है। तो ये आपको इंडोलॉगस से नहीं करना है, ये आपको करना है RWA की प्लेलिस्ट से। आप सर्च कर लेना सेंसस यूपी का, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, तो ये टॉपिक आपको पढ़ना होगा। सेंट्रल स्कीम 2023 की, ये आप इंडोलॉगस, रवि GS या क्रेजी जीके ट्री, जो भी आपको यूट्यूब चैनल मिलता है जहाँ पे आप सेंट्रल स्कीम पढ़ेंगे, बट आपको 2023 की पढ़नी है। तो इसके लिए आप किसी भी चैनल को फॉलो कर सकते हैं, चाहे उत्कर्ष क्लासेस हो, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो आपको इतना सा ही टास्क करना है। जीके के 4 टॉपिक्स हैं, कंप्लीट कर लेना। बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में टाइम एंड वर्क का सेकंड डे है, जिस तरीके से मैंने कल बताया था उसी तरीके से आपको करना है। यहाँ पे देखो, बिगिनर्स को सिर्फ आदित्य रंजन सर की जो 7 वीडियो है उसको आगे कंटिन्यू करना है, या जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट मतलब रिवाइज कर लिए हैं, तो आज उनको क्या करना है, T20 अप्रोच के साथ 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अभी करने कहाँ से हैं? जो भी आपके पास बुक है, चाहे पिनेकल हो, RWA की हो, जो भी आपके पास बुक है, चाहे किरण हो, ठीक है। आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं? सबसे पहले CHSL, ठीक है, फिर उसके बाद CGL यानी प्री तक के। मेनली आपको 150 से 200 क्वेश्चन करने हैं एक चैप्टर के। तो GD, CHSL, CGL तक के कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि पूरे करने हैं। अगर GD के और CHSL में ही 150-200 कंप्लीट हो गए तो छोड़ देना आगे, ठीक है। ये इसके अलावा आपके पास एग्जाम ओरिएंटेड बुक चाहे यूपी कांस्टेबल की है, जिसमें कि सिर्फ यूपी से रिलेटेड, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट सभी वही रहते हैं, ठीक है। T20 का मतलब क्या है? T20 का मतलब ये है कि 20 मिनट का टाइमर सेट करना है, 10 क्वेश्चन करने, 5 मिनट का ब्रेक, फिर 20 मिनट का टाइमर सेट करके 10 क्वेश्चन। यही चीज़ आपको 6 बार रिपीट करनी है। जैसे 120 मिनट कंप्लीट होंगे, आपके 60 क्वेश्चन हो जाएंगे लगभग। और करने कितने आपको? लगभग 50, ठीक है। तो 50 प्लस आपको करने, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, बट आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो इतना सा काम करना है, ये एवरेज स्टूडेंट्स के लिए। बाकी अपने वीडियोज़ से कॉन्सेप्ट कंप्लीट करें, नोट्स बनाएं। अब बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में क्या करना है आपको? एक तो आपको अपने वीक चैप्टर को रिवाइज करना है। जो भी आपका वीक टॉपिक है, आपको लग रहा है कि मैंने ये मॉक दिया, फिर मैंने एनालिसिस किया, तो मेरा ये वाला टॉपिक वीक था, तो आपको क्या करना है, उसका रिवीजन करना है। इसके अलावा एक सेक्शनल मॉक देना है। अब सेक्शनल मॉक टेक्स्ट बुक पर नहीं मिलते हैं, ख़त्म हो गए, लिमिटेड है, तो आपको मोस्टली कहाँ से देने ही, RWA यूट्यूब चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें बहुत सारे सेक्शनल मॉक हैं, चाहे वो GD के हो, वो भी आप सोल्व कर सकते हैं। बट इसके अलावा यूपी के भी मतलब चल रहे हैं, तो आपको वो प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इससे फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे आप बहुत सी चीज़ें सीखेंगे। हिंदी इतनी आसान है कि आप सिर्फ वीडियो से ही काम चला लेंगे, इससे आपका स्कोर अच्छा खासा आ जाएगा, मतलब स्कोर पूरा कर सकते हो, फुल स्कोर कर सकते हो। पर्यायवाची, विलोम शब्द और मुहावरे ये आपको याद करने हैं। जो भी वो क्या है वो आप डे बाय डे याद करते रहें अपने अकॉर्डिंग। इसके लिए कोई अलग से टास्क तो मैं नहीं मानता कि दिया जाना चाहिए, अपने अकॉर्डिंग ये याद कर लेना। मेनली जो प्रॉब्लम होगी आपको मैथ और GK में होगी, तो उसके लिए मैं बेस्ट टारगेट दे रहा हूँ, उनको अच्छे से कंप्लीट करते जाओ। बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में अगेन आपको सिटिंग अरेंजमेंट के 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, पिनेकल, किरण, RWA, ठीक है। इसमें स्पीड का थोड़ा लोचा है, तो स्पीड पे फोकस करना है। इसमें भी आप T20 अप्रोच के साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, यानी कि टाइमर सेट करके कि मुझे इतने मिनट में इतने क्वेश्चंस करने हैं, तो 20 मिनट में मैं 10 क्वेश्चन करूँगा। मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा, तो मैं 12 क्वेश्चन करूँगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, ये करना। और एक सेक्शनल मॉक भी देना है टेक्स्ट बुक पर, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक पर आपको सेक्शनल मॉक देना है। अगर आप किसी यूट्यूब चैनल से देना चाहते हो तो वहाँ से भी आप ये कर सकते हैं। तो इतना सा टारगेट है। इसके अलावा बात करते हैं मॉक की। तो आज कोई भी मॉक नहीं देना, लेकिन जितने भी अभी तक आपने मॉक दिए, जैसे कि मॉक 1, 2, 3 एंड 4
शायद 5 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये 5 मॉक दिए हैं, तो इनमें आप लाइन से यानी 1 और 2, ठीक है, 3 और 4, इस तरीके से आपको क्या करना है, जो भी आपके क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो अगर आपने 1 2 के कर लिए तो 3 4 के आपको रॉन्ग और अनअटेम्प्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, यानी क्या क्या गलती रही थी वो आपने पहले भी सोल्व करे थे, आज फिर दोबारा आपको सोल्व करने, ठीक है। एक बार सोल्व करने से नहीं होगा, बार बार आपको रिवाइज़ करने पड़ेंगे जो भी आपकी गलतियाँ हैं, ठीक है। इतना सा आपको टारगेट करना है कंप्लीट। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो पक्की विद शुभम टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। बाकी जो भी डाउट है पढ़ाई से रिलेटेड या जो भी आपको लगता है कि मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट डे टारगेट मिल जाएगा जो भी आपके वीक टॉपिक्स है, ठीक है। चलो, थैंक यू।